प्राचीन भारत के घने जंगलों में, जहां परछाइयां अपने आप हिलती हैं और हवा में मरे हुए लोगों की फुसफुसाहट गूंजती है, वहां एक भयानक आत्मा निवास करती है जिसे वेताल कहा जाता है। न तो पूरी तरह मृत, न ही पूरी तरह जीवित, ये आत्माएं शवों में रहती हैं, इंतजार करती हैं, देखती हैं और जीवितों को अपने वश में करने के लिए तैयार रहती हैं। वेताल को अशांत आत्माएं कहा जाता है, जो शवों में प्रवेश कर उन्हें जीवित जैसा बना देती हैं। यह आत्माएं मृत शरीर को सड़ने नहीं देती और उसे अपने वश में कर लेती हैं। वे न सिर्फ शवों को नियंत्रित कर सकती हैं, बल्कि कभी-कभी जीवित मनुष्यों में भी प्रवेश कर सकती हैं। तांत्रिक और काले जादू में विश्वास रखने वाले कुछ लोग वेताल को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं ताकि वे अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकें। सबसे प्रसिद्ध वेताल की कहानी आती है बेताल पच्चीसी से, जो संस्कृत ग्रंथ कथासृतसागर का हिस्सा है। राजा विक्रमादित्य को एक तांत्रिक द्वारा एक चुनौती दी जाती है कि वे शमशान में लटके हुए एक रहस्यमयी वेताल को पकड़ कर लाए। लेकिन वेताल बहुत चालाक और धूर्त था। जब भी विक्रम उसे पकड़ते, वह एक रहस्यमयी कहानी सुनाता और जैसे ही राजा उत्तर देते, वह वापस पेड़ पर लौट जाता। वेतालों के पास भविष्य देखने और छुपे हुए रहस्यों को जानने की शक्ति होती है। वे तांत्रिकों और अघोरियों के द्वारा बुलाए जाते हैं ताकि वे उनसे अलौकिक ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर सकें। कुछ मान्यताओं के अनुसार जो तांत्रिक वेताल को अपने काबू में कर लेता है, वह अमरता प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर तांत्रिक कोई गलती करता है तो वेताल उसकी आत्मा को खा जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त होता है। भारत के कई श्मशान घाटों और पुराने मंदिरों में वेतालों के निवास करने की कहानियां सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि रात के समय श्मशान घाटों में अचानक से हंसने की आवाजें, पेड़ों के पीछे छायाएं और अजीब हरकतें देखी जाती हैं। अघोरी साधुओं के बारे में कहा जाता है कि वे तंत्र मंत्र से वेतालों को बुलाने की कोशिश करते हैं। यह कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति वेताल की कहानी सुनता है तो वेताल उसे कभी नहीं भूलता। अगर आपने इस कहानी को बहुत ध्यान से सुना है तो शायद आपको भी लगे कि कोई आपकी पीठ के पीछे खड़ा है, लेकिन जब आप पलट कर देखेंगे तो वहां कोई नहीं होगा। कहते हैं कि वेताल आज भी घने जंगलों और श्मशान घाटों में घूमते हैं, किसी नए शरीर पर कब्जा करने की तलाश में। तो बताइए, क्या आपको लगता है कि वेताल सच में मौजूद हैं? या फिर यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है? कमेंट में अपनी राय दीजिए और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।